हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान वोकेशनल चैनल पे। शायद आपको पता होगा कि फिलहाल में एचएससी बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है, लेकिन देखा जाए क्या सही में आपका प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन चालू है? खुद को एक बार छाती पे हाथ डाल के एक बार खुद को सवाल पूछना बहुत जरूरी है बच्चों। ऑनेस्ट, देखो ये ऑनेस्ट आपके ही काम आने वाला है, इसलिए खुद को भी पूछना जरूरी है कि हाँ जी, क्या मैं प्रिपरेशन सही तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है तो इसके लिए क्या सॉल्यूशंस है? सर मैं तो बहुत ही पीछे हूं, मेरा बैकलॉग बहुत ज्यादा है सर, मुझे कुछ हेल्प करो। तो हाँ जी, आपके लिए मैं हेल्प करने के लिए तैयार हो क्या, लेकिन आप भी प्रिपरेशंस करने की कोशिश करो थोड़ी सी प्रॉपर। देखो यार, काउंट डाउन स्टार्ट नाउ, क्योंकि आपको पता है आपका टाइम क्या है, क्योंकि फेब को एग्जाम है। और दूसरी बात बच्चों, फेब महीना पकड़ना नहीं है। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि एक फेब से प्रैक्टिकल एग्जाम एचएससी बोर्ड की ही होती है। भले थ्योरी का पेपर होगा आपका 21 फेब को, बट एक फेब से आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई पढ़ाई नहीं होती है। अगर आपके कोई सीनियर हो, आपका भाई बहन है ना कोई रिलेटिव हो, उनको एक बार जरूर पूछिएगा कि मैं सच बोल रहा हूं झूठ। 1 तारीख से बिल्कुल आपका टाइम नहीं पकड़ना है, मतलब आपको पकड़ना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? ओके, इतना ही पकड़ सकते हो। हाँ जी, बस 5 महीने। लेकिन दीपावली के भी कुछ दिन होते हैं, उसमें फेस्टिवल है बच्चों, गणपति आता है ना, हम उसका भी करते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल आते रहते हैं, है ना। बहुत सारे हैं ऐसे कि अगर आप रूरल एरिया में तो जो पोला होता है ना, बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले, देवी होती है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारे हमारे संस्कृति में फेस्टिवल बनाए जाते हैं, उसमें भी टाइम पास होने वाला है। तो चलो बच्चों, फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर लेके आए हो फॉर एचएससी बोर्ड 2024। ये चैप्टर करोगे, कम चैप्टर करके भी आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। लेकिन मेरा हेवी सजेशंस रहेगा कि देखो, ये शॉर्टकट है बच्चों। लाइफ में शॉर्टकट में हम लोगों को अच्छे कॉलेज मिलेंगे, इसकी गारंटी ओनली एचएससी बोर्ड के लिए बता रहा हूं। लेकिन आप सीईटी, नीट, जेडबलई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे तो बिल्कुल ये मत यूज करो फंडा, ठीक है ना। पूरे चैप्टर करना चाहिए, लेकिन मैं ये सजेशन दूंगा कि पहले ये चैप्टर करो, बस इतना सजेशन दे सकता हूं। अगर डर को पालोगे तो डरपोक बन जाओगे। बच्चों ध्यान से देखना, अगर डर को, मतलब बच्चे बहुत डरते हैं ना कि सर एग्जाम का टाइम टेबल आला आता काय करूं। नहीं बच्चों, ध्यान से देखना, अगर डर को पालोगे तो डरपोक बन जाओगे। डर नहीं करना है ना मन में, इसीलिए अपने सपने को पालो और बहादुर तो अपने आप बन जाओगे। बच्चों आप लोगों को है ना अपने सपनों को पालना पड़ेगा कि हाँ यार, मुझे बोर्ड में, एचएससी बोर्ड में 95 तो कोई भी हालत में फिजिक्स में लेना है। ये टारगेट रखो, श्योर आपके ड्रीम, आपका जो भी सक्सेस है वो आपके घर के दरवाजे को नॉक कर रहा है अभी से। लेकिन क्या आप लोग इसके लिए तैयार हो? बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, पहले वेटेज बताऊंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, चैप्टर कौन से, वो भी बताऊंगा। मेरा हेवी सजेशन रहेगा सभी बच्चों को कि पहले 4 चैप्टर की रहिएगा। क्यों सर? क्योंकि विथ ऑप्शन अगर पकड़ोगे तो 28 नंबर इसी के होंगे बच्चों, 38 मार्क प्रैक्टिकल के। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहां पे 58 मतलब 60 के आसपास 4 चैप्टर करने से भी आ सकते हैं। ये फंडे बता रहा हूं क्योंकि हर कोई बच्चा, मुझे पता है, पहला, दूसरा, चौथा चैप्टर करता है। और दूसरी बात क्यों बोल रहा हूं, इसका भी कोई पीछे हिस्ट्री बच्चों। ये 16-17 साल से जो पढ़ा रहा हूं ना, इसकी मेहनत है बच्चों। मुझे बताओ, थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में 7 मार्क है, ध्यान रखना। यही बच्चों केमिस्ट्री में भी आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। 8 मार्क के लिए चैप्टर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। प्लस वर्क डन, माइनस वर्क डन कब होता है, थोड़ा सा कंपैरिजन जिनके मन में है ना बच्चों। ये 7 मार्क नहीं है, 7 + 8 15 मार्क देने वाला चैप्टर है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में। क्योंकि आपको पता है ना, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स पता है ना आप लोगों को, एडियाबैटिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस केमिस्ट्री में एज इट इज आपको दिखाई देगी बच्चों। तो इसीलिए मेरा हेवी सजेशन है, कोई भी हालत में थर्मोडायनेमिक्स में जो बच्चा छोड़ेगा, केमिस्ट्री की भी नंबर छोड़ेगा बच्चों। क्या केटीजी भी आपको हेल्प नहीं करते केमिस्ट्री में? क्या केटीजी आपको हेल्प नहीं करते बच्चों?
करती है ना। यहां 7 मार्क है, वहां पे भी कहीं ना कोई रिलेशंस होगा। बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, है ना। प्रेशर्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैसेस, ये सब चीजें ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी है। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक क्या होता है, मेरिट रिलेशन, ये सब चीजें आप लोगों को कहीं ना कहीं काम आने वाली है। तो मैं हेवी दोनों चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़िए बच्चा। हर बच्चे को बोल रहा हूं, यहां तो नंबर ले रहे हो, इसके साथ साथ केमिस्ट्री में भी आ रहे हैं, तो हेवीली सजेशन है बच्चों, 7 मार्क कभी छोड़ो मत। शायद कुछ बच्चे हैं कि सर मेरा चैप्टर पहला बहुत अच्छा है, ऑक्सीलेशन कर भैया, इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें हैं, आपको यहां पे भी बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, ओके। कम से कम मेरे ख्याल से 5 चैप्टर पहले इतने अच्छे करो। और पढ़ाई भी कैसे करना चाहिए इसके ऊपर भी एक नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट लिखो कि हाँ सर नेक्स्ट वीडियो आप बिल्कुल मोटिवेट बनाओ, ताकि हम लोगों को प्रॉपर तरीके से हमारा प्लान बन जाए, प्रॉपर तरीके से हम लोग कुछ बूस्टअप करें और इसी पोटेंशियल से हम अगले चैप्टर को बहुत अच्छे कर सके। पहला मेरा हेवी सजेशन रहेगा, पहले 5 चैप्टर, ये भी 5 ऐड कर दो भैया, इसका हेल्प बहुत होने वाली है। सुपरपोजिशन वेव्स में कौन से क्वेश्चंस करना चाहिए, पूरा नहीं किया तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है क्या। उसमें ओपन पाइप, क्लोज पाइप, स्ट्रिंग का क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी निकालते याद होगा, 1 n इज इक्वल टू बाय टॉइस रूट ऑफ टी बाई एम, टी इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, एम इज द लीनियर डेंसिटी, याद है ना बच्चों। कुछ इक्वेशन है वो भी बताऊंगा आप लोगों को। वेव ऑप्टिक्स, इसमें भी आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपको 6 मार्क के लिए बच्चों ये नंबर दिए वाले हैं। ये पीपीटी आप लोगों को स्टडी मटेरियल में पीजीएमएन ऐप पे जाओ, ये मिल जाएगा बच्चों, सभी बच्चों को मिल जाएगा। कहां, PGMN, प्ले स्टोर पे जाओ, PGMN, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक का इनिशियल है। ठीक है, तो ये तो करना ही चाहिए, कम से कम 5। सर क्या हम लोग पार्ट 2 में भी कुछ करें? हाँ जी, थोड़ा सा मोटिवेशनल कुछ थॉट हो जाए, है ना। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, हाँ जी सही है, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। लेकिन हाँ जी, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते यार, ठीक है ना, मानते हो तो मान लो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन भैया इतनी प्रॉपर तरीके से स्टडी प्लान बनाओ, कुछ स्टडी टिप्स लो और वो इसी हिसाब से करो, ताकि आप यहां पे जो पढ़ाई कर रहे हो, अगर सीईटी कर रहे हो तो सीओपी, वीजीटी, आईसीटी, पीआईसीटी में जरूर आपको कॉलेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी उस लेवल पे कर रहे, उस इंटेंस कर रहे हो, जो कि हम लोग हर कोई कॉन्सेप्ट को लेके काम कर रहे, तो उसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला। ठीक है यार, नेक्स्ट क्या सर और कोई चैप्टर करना चाहिए? पहले 5 चैप्टर हमने कर दिए, बहुत बढ़िया भैया, कांग्रेचुलेशन। एक चैप्टर करो बच्चों, कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी, छोटा चैप्टर है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा पोटेंशियोमीटर क्या है, एमीटर, वोल्ट मीटर पता होना चाहिए। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ है बच्चों, ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसके एप्लीकेशन है, सिंपल, मुझे लगता है 6 चैप्टर 100% मिलेंगे। ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल करना चाहिए, छोटा चैप्टर है, 5 नंबर है बच्चों, 100% मिल जाते हैं। जो बच्चे अगर आपको बहुत ही अच्छे नंबर लेने, 90 क्रॉस करने, उनके लिए भी फंडा बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये दोनों चैप्टर एक्चुअली एक ही चैप्टर है, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी सर्किट, एक ही चैप्टर है, बस उसका बंटवारा कर दिया है। एक्चुअल में दोनों चैप्टर एक ही है। ठीक है, एक चैप्टर करो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। ठीक है बच्चा, 5 नंबर आएंगे। ठीक है, अगर आपको थ्योरी पसंद है तो सेमीकंडक्टर करो, है ना, थोड़ा सा डेरिवेशन और केमिस्ट्री पसंद है तो बच्चों इस चैप्टर, दोनों में से एक ऑप्शन रखो। मैं क्या बता रहा हूं, बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, क्योंकि फ्यूजन केमिस्ट्री में एज इट इज है बच्चों, रेडिएक्टिविटी है, सब चीजें हैं, तो दोनों तरफ काम आएगा। मतलब यहां 6 और वहां के भी 2-4 मार्क आप कमा लोगे। मेरी बात समझ में आएगी? अगर आपको थ्योरी पसंद है, डायग्राम ड्रा करने की आदत है, जैसे कि हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर है ना, बहुत सारे डायग्राम है, लॉजिक गेट है, ये है, तो सेमीकंडक्टर करो। अगर इस तरीके से भी करोगे बच्चों तो आपको कितने नंबर हो रहे, देखो यहां से मैं कितने चैप्टर बोल रहा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये एक ही चैप्टर है बच्चों, ध्यान रखना। ये पहले देखो 28 और 5, ठीक है, 33 मार्क हो रहे थे, याद है ना। P1 के पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स 7 मार्क, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 7 मार्क, KTG रेडिएशन 7 मार्क, थर्मोडायनामिक्स 7, 28, ऑक्सीलेशन 5, 33। ठीक है, यहां पे देखो 6, ये 11, 11 और ये 13, है ना, 24 बराबर है बच्चों, एक मिनट सॉरी, 24 और ये 6,
कितने हो रहे 30 और ये 35 35। देख सकते बच्चों ये हो रहे 8 68 30 मार्क आपके प्रैक्टिकल के बच्चों, आपके 98 नंबर आ सकते। कितने मात्र चैप्टर करना है आपको? पहले 5 6 7 एक ही 8 9 10 चैप्टर लेके भी बच्चों ओनली एंड ओनली कितने 10 चैप्टर करने से, कितने बच्चों 10 चैप्टर करने से आपको 10, अब 11 मानना है तो 11 मानो, 11 मानना है तो 11 मानो, लेकिन मेरे हिसाब से ये 10 ही चैप्टर है क्योंकि दोनों मिला के एक ही चैप्टर है बच्चों। तो ये 10 चैप्टर करने से आप 98 मार्क्स लेने से कोई ही नहीं रोकेगा बच्चों, आपको कोई नहीं रोकेगा आपको। 100% मैं गारंटी ले रहा हूं 98 और छोड़ो भैया 90 प्लस तो 100% जाओगे। 10 चैप्टर 16 में से 10 चैप्टर करना है, 16 में से 10। इसका फायदा भी क्या है सर? केमिस्ट्री में भी फायदा है, केमिस्ट्री में भी फायदा है। कौन सा सर? थर्मो के हम लोगों को 8 नंबर मिलेंगे सर। केटीजी भी सपोर्ट कर रहा है हमको सर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया भी सपोर्ट कर रहा है। शायद इसमें भी हम लोगों को दोनों मिला के समझो, यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसमें शायद बोल रहा हूं मैं, यहां पे 2-3 नंबर 3-3 नंबर कर रहा हूं तो 14-15 नंबर तो फिजिक्स के कारण केमिस्ट्री भी कमाओगे। ये 90 नंबर तो आपके हो गए फिजिक्स में भाई, फिक्स हो गए, टेंशन मत ले भाई, तू यहां पे भी फिक्स कर सकता है, बस दिमाग की बत्ती जलानी है। दोबारा बोल रहा हूं, आपको कौन से चैप्टर करने हैं है ना? आरडी रोटेशनल डायनेमिक्स। दूसरा कौन सा बच्चों? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है। तीसरा कौन सा है सर? केटीजी एंड रेडिएशन। चौथा कौन सा है? थर्मो है बच्चों। और पांचवा कौन सा है आपको? ऑक्सीलेशन। ओके, बात समझ में आ गई? इधर क्या बोला मैंने? इधर क्या बोला बच्चों? छठवां चैप्टर बोला मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। सातवां कौन सा बोला मैंने? यहां पे मैग्नेटिक मटेरियल है बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल है। आठवां कौन सा बोला मैंने? ईएमआई एंड एसी सर्किट है, ईएमआई एंड एसी सर्किट है बच्चों। और नौवां कौन सा चैप्टर बोला मैंने? ध्यान से, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसको मत भूलना, ड्यूअल नेचर इजी चैप्टर है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम पकड़ो या सेमीकंडक्टर, दोनों में से कोई भी पकड़ सकते बच्चों। अगर आप लोग ये चैप्टर करोगे तो भैया आपकी लाइफ झिंगा लाला। प्रॉपर प्लानिंग करो बच्चों अभी से। कुछ बच्चे बोल रहे नहीं सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है बच्चों, इसके लिए हमने क्या किया, मैं अकेला नहीं, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे दिनेश सर हो गए, मैं मुकेश सर है, सोइन सर है ना। ये हमारे पीजीएमएन ऐप है। कौन सा पे? PGMN। इस ऐप पे जाने के बाद अगर एचएससी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों आप लोगों को शौर्य 2.0 बैच ले लो। इसमें इतने बढ़िया कंटेंट दिया हमने, हर बच्चे के जब तक नसब तक कोई ज्ञान नहीं जाता है ना तब तक नहीं छोड़ेंगे बच्चों। लेकिन हम अकेले काम नहीं कर सकते, दोनों हाथ से ताली बजनी चाहिए। हम लोग पढ़ा रहे वहां की वही लाइव में डेली प्रेजेंट रहना, डेली वहां के वहीं लिख के देखो। मेरे साथ डेरिवेशन लिखने का मौका मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि मैं एक बार पढ़ाने के बाद एक बार रिपीट करके देता हूं बच्चों। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया तो ठीक है, मैं रिपीट करके दे रहा हूं, आप लोग दोबारा देखो तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन चीज मिलती है। जो बच्चे सीईटी की तैयारी के लिए टॉपर एडवांस बैच है, ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे बच्चों, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करना है तो स्कॉलर बैच है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों ये बैच लेने से स्कॉलर बैच फ्री मिल जाती है। ये बहुत बढ़िया ऑफर है, 1000 रुपए की बैच है, यहां पे 1699 देना है, 1000 रुपए की बैच फ्री मिल जाएगी आपको। आप सोच सकते हो कोई भी बैच लो, दोनों में से कोई ले लो, स्कॉलर बैच फ्री मिलती है, ठीक है। जो बच्चे PYQ करना चाहते हैं उनके लिए भी हमने एक बुक ओपन करके रखी है बच्चों आपके लिए, वरदान बुक बोल के। जो बच्चे PYQ ही करना चाहते हैं वो रिपीट सवाल आते रहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक करते बाय 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 बाय, जय हिंद।